अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आए। तो बच्चों, हम यूनिक वे में मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके पास इजी हैंड रिटन नोट्स डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ से हम समझते हैं और अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिखे जाके वहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग्स इफ पॉसिबल, मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल। आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो आपने रीजन बतानी है कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यूज करेंगे। और वैल्यूज कब फाइंड हो सकती हैं? जब मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हो। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं दो मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं जब इनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, और दूसरी बात इनके अंदर की जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल सेम हों। इक्वल मैट्रिक्स होता है वो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लिख देते हैं 2, इसके अंदर लिख देते हैं 3, इसके अंदर लिख देते हैं 4, इसके अंदर लिख देते हैं 5, इसी तरह इसके अंदर लिख देते हैं 7, इसके अंदर लिख देते हैं हम 9, इसके अंदर हम लिख देते हैं 8, इसके अंदर हम लिख देते हैं 7। ठीक है बच्चों, अब देखें दो रोज हैं, रोज ऐसे लाइन लगा के आती है हमारे पास, और दो कॉलम है, नीचे से या ऊपर से लाइन लगा के देख लें। ठीक है, तो दो रोज दो कॉलम है, यानी कि ये मैट्रिक्स किसका है? 2 क्रॉस 2 का है। पहले रोज आती हैं फिर कॉलम आते हैं, ये रोज होती हैं ये कॉलम होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी चेक करें, ये दो रोज हैं और दो कॉलम है, बिल्कुल ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम हो गया। एक बात, दूसरी बात ये मैट्रिक्स कब कहलाएगा कि ये इक्वल है? जब इनके अंदर की जो एंट्रीज हैं वो भी बिल्कुल सेम हो। तो ये तो 2 इज इक्वल टू 7 आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, ये 2 और ये 7 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 3 और ये 9 कॉरेस्पॉन्डिंग है। लेकिन आप देखें यहाँ पर ये 2 जो है ये तो 7 के बराबर नहीं होता। कभी ऐसे मैथमेटिकली लॉजिकली ये करेक्ट हो सकती है बात, 2 इज इक्वल टू 7 नहीं हो सकती। तो ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? जी बिल्कुल है। ये देखें एक रो है और दो कॉलम है, इसी तरह ये देखें एक रो है दो कॉलम है, बिल्कुल ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू y, ये आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू 9 या 9 इज इक्वल्स टू y, एक ही बात है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है 6 3 4x और 7 4 3 0। जो पार्ट बी है बच्चों हमारे पास, उसमें देखें, सबसे पहले देख लेंगे क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है। जी हाँ, देखने से ही पता चल रहा है ये इक्वल मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्सेस हैं दोनों। अब चेक करें कि क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज या जिनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं वो बराबर हैं। तो ये देखें, पहला ही चेक कर लें, 6 इक्वल टू 7, नहीं भाई 6 इक्वल टू 7 कैसे हो सकता है? ये तो लॉजिकली गलत है, मैथमेटिकली भी गलत है। ठीक है, तो नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू हो गया। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने करनी है तो फिर भी आप कर लें। डायरेक्टली आप लिखते हैं कि भाई इम्पॉसिबल बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में देखने से ही पता चल रहा है कि ये देखें, ऑर्डर चेक करें इसका, दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। इसका चेक करें, एक रो है और दो कॉलम है, तो ये तो गलत बात हो गई। एक क्या है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ये वाला, 2 क्रॉस 1 का है, पहले रोज आती हैं फिर बाद में कॉलम आते हैं। ठीक है, और इसमें दो कॉलम है, एक रो है, यानी कि 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये, तो इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो आप लिख दें इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पार्ट डी है, माइनस ब्रैकेट 2x 4z 3y 10 इज इक्वल टू 8 2 6 माइनस 10। इसको आपने देखना है कि यहाँ से आप x y z की वैल्यूज़ निकाल सकते हो या नहीं, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें, ऑर्डर तो इनका ठीक है, दोनों का 2 क्रॉस 2 ये बिल्कुल सही है। ये जो माइनस साइन है आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दें
या फिर आप इसको क्या करें, दूसरी तरफ ले जाएं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है, इस तरफ ले आए माइनस को, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 -6 -32 एंड ये -10 था ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा +10, ठीक है। अब आप क्या करें, इक्वेट कर लें, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के वैल्यूज़ निकाल लें। तो 2x = -8 आ जाएगा, ये लें। 3y = -6 आ जाएगा, ये लें। 4z = -32 आ जाएगा, ये लें। और 10 = 10 आ जाएगा, ये लें, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये 2x = -8 ये बराबर तो नहीं है। यहाँ पर देखें एक वेरिएबल अपीयर हो रहा है, 2x = -8, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें अगर आप, ये क्या बन जाएगी -8/2, यानी कि x = -4 आ जाएगा। तो वेरिएबल की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। मसला वो हमारा कहाँ पर आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, जब हम कहते हैं 7 = 2, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, 7 कब 2 के बराबर हो सकता है, सारे का सारा मैथ ही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो किसी के भी बराबर आ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकल आएगी। 3y = -6 आपके पास, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप डिवाइड कर दें 6 के नीचे, -6 के नीचे, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब z आपने कैसे निकालना है, ये 4z = -32 आपके पास है, यहाँ से आपने z निकाल लेना है, z = -32/4, तो z = -8 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट ई है आपके पास। सबसे पहले देख लें इनका ऑर्डर सेम है जी, ठीक है, सेम है। अब एंट्रीज देख लेते हैं इनकी। x को बराबर रखेंगे हम 3 के, तो ये तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद देखिए -2y को बराबर रखेंगे -6 के, ये लें। 6 जो है बराबर है 6 के, ठीक है। और x + y जो है वो बराबर है z के, ये लें, ठीक है। अब बारी बारी हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, जैसे कि -2y = -6 है, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये 2 जो है 6 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर काटना है, यहाँ पर काट लें, पीछे उधर ही काटने हैं तो उधर काट लें। अब z की वैल्यू निकालनी है, x + y = z, हमें वहाँ से इक्वेट करके पता चल गया था कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो x भी हमारे पास आ गया है, ये जो अभी हमने इधर निकाल लिया था x = 3, और y भी हमने यहाँ पर निकाल लिया y = 3, तो 3 + 3xy की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास z का, ठीक है। इसके बाद पार्ट f की तरफ चलते हैं। पार्ट f में देखें, सबसे पहले इसको देखें कि इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है या नहीं। तो पहले ही पता चल रहा है कि इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसमें रोज़ देखें 1 2 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, जबकि इसमें देखें 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कॉलम देखें 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसके अंदर ये वाला जो मैट्रिक्स है पहले वाला, ये देखें ये कौन सा है, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, जबकि दूसरे वाला मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इनकी x y z वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड करना इम्पॉसिबल है। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट सेम या डिफरेंट। पार्ट जी की तरफ चलते हैं, x + y और x - y। तो पहले इनका देख लें ऑर्डर सेम है या नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया है, जब दरमियान में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 अलग कॉलम बन गए हैं, ऐसे इसको अलग अलग काउंट नहीं करना, ठीक है, ये एक ही है। क्योंकि अगर आप x + y की फॉर एग्जांपल वैल्यू ले लो 2 + 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 5, तो 5 एक ही नंबर है, यहाँ पर एक ही नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरह x - y भी एक ही नंबर है। तो इसकी रोज़ चेक कर लें साइड से, ये 2 रोज़ हैं, और कॉलम चेक करेंगे नीचे से तो ये एक ही कॉलम है, ठीक है। मैंने बताया है ना, इनको सॉल्व कर लें तो एक ही नंबर बनता है। तो 2 रोज़ और 1 कॉलम, और इसका देख लें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, 2 रोज़ और कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, यानी कि ऑर्डर सेम है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। x + y को 11 के इक्वल रख दें और x - y को 1 के इक्वल रख दें। यहाँ से आपने x y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो क्लियरली पता चल रहा है ये प्लस है, ये माइनस है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें इस तरह से, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे और हमारे पास x और x को ऐड करके 2x बन जाएगा, और इज इक्वल्स टू 11 और 1 ये बन जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और x की वैल्यू को वापस आप इक्वेशन 1 के अंदर या इक्वेशन 2 के अंदर किसी के अंदर भी पुट कर दें यहाँ से, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है आपका पार्ट h, उसको देख लेते हैं।
तो इसमें आपने क्या करना है, देखें दरमियान में आपको प्लस नज़र आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले ऐड कर लेना है। ये लेफ्ट साइड पूरी एक चीज़ है आपके पास, राइट साइड पूरी एक चीज़ है। राइट साइड को भी छोड़ दें, अभी फिलहाल हम ये लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा। तो ये 5 है, दरमियान में प्लस है और इधर ये 5 है, तो 5 + 5 कर दें इसको। इसी तरह ये 10 है, दरमियान में प्लस है, ये y है, 10 + y कर दें इसको। इसी तरह ये 15 है, ये 15 है, दरमियान में क्या है, प्लस है, 15 + 15 कर दें। इस तरह ये x है, ये 5 है, दरमियान में प्लस है, तो x + 5 कर दें। ठीक है बच्चों, इस तरह आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हो। उसके बाद देखें इस चीज़ को ऐसे ही रखते रहें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, 5 + 5 10 होता है, 15 15 30 होता है, 10 + 5 10 + 5 रखें, x + 5 को x + 5 रखें, इक्वल्स टू ये चीज़ भी ऐसे ही रखें। अब आप पुराने क्वेश्चंस की तरह कर सकते हो इसको, यानी कि 10 = z रख लो, ये डायरेक्ट z की वैल्यू निकल आई बगैर कुछ किए, ठीक है। इसी तरह 10 + y = 15 रख लो, ये ठीक है। उसके बाद 30 = 30 ट्रू ही है, ठीक है। मैंने बताया ना कांस्टेंट अगर बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर ये बराबर ना आ रहे होते कांस्टेंट, जैसे 30 = 2 आ रहा होता तो बस यहीं पर भैंस जो है वो पानी में चली जाती, बाकी क्वेश्चन को करते ही नहीं कि भाई साहब ये इक्वल मैट्रिक्स ही नहीं है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 30 = 30 है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह x + 5 = 7 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ से अब आप वैल्यूज़ निकालना शुरू हो जाएंगे। 10 + 5 = 15 जो था, इसको उठा के यहाँ रखें, यहाँ से y निकाल लें, ठीक है। ये जो 10 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 - 10, तो यहाँ से y = 5 आ जाएगा। इसी तरह आप x की वैल्यू भी फाइंड कर लें, x + 5 = 7 है, 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x = 7 - 5, ठीक है बच्चों, और आपके पास x = 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी बच्चों मैट्रिक्स में इस तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये अंदर वाले दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x, इसी तरह ये 5 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 इधर 15y, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ जो ब्रैकेट के साथ कांस्टेंट लिखा होगा वो अंदर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। उसके बाद ये है बच्चों माइनस, और 36 और 26 ऐसे ही आ गया, = यहाँ पर देखें ये 2 भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4, 7x आ जाएगा, और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लस था ना, हमने प्लस किया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 5x - 36 ये आ गया, और 15y - 26 ये आ गया, ठीक है, = -4x और 2y ऐसे ही रहेंगे। अब आप कंपेयर कर लें, 5x - 36 = -4x कर दें ये, और 15y - 26 = 2y कर दें ये, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपने कोई ना कोई स्टेप परफॉर्म करने हैं। जैसे कि ये -4x है, ये 36 है, और ये x है, तो x वाले इकट्ठे कर दें, ये 36 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाऊँ तो जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 4 9x = 36 आ गया, x = 36 / 9 कर दें, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों, 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन को देख लें, यहाँ से भी आप y वालों को इकट्ठा लिख लें, = 26 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें, 13y = 26, और यहाँ से आप y को फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट जे, उसको देख लें। तो ये वाली साइड तो ये तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये जो 2 है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो है वो मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ या हर एंट्री के साथ आप कह लें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, फिर 2 6 are 12, फिर 2 3s are 6, ठीक है। और ये जो इक्वल टू के दूसरी साइड पे चीज़ है ये भी सारी ऐसी ही आ जाएगी। अब बच्चों देखो, जैसे हमने पहले एक प्लस वाला क्वेश्चन किया, फिर माइनस वाला किया, अब फिर क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने प्लस करना है। x + 10 करेंगे, फिर y + 6 करेंगे, फिर z + 4 करेंगे, इस तरह x + 10 y + 6 z + 4। इसी तरह -2 + 2 करेंगे, यह आ जाएगा -4,
+12 करेंगे ये आ जाएगा, 5 + 6 करेंगे ये आ जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही। ठीक है, सॉल्व करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बस सिंपल ही है। अच्छा, अब आपके पास ये चीज़ बन गई। अब मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, इक्वेट करना है इनको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि x + 10 = 0 रखना है, ये लें। y + 6 = 0 रखना है, ये लें। z + 4 = 0 रखना है, ये लें। 0 = 0, ये लें। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो है वो इक्वल नहीं आता तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म। जैसे फॉर एग्जांपल 2 = 4 आ जाता है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये फिर हम यहीं पर कह देंगे कि भाई x y z फाइंड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब तक हमारे सारे इक्वल आ रहे हैं। 8 = 8 ठीक है, 11 = 11 बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करो, अब आप वेरिएबल्स को फाइंड कर लो। x + 10 = 0 है, तो x = -10 बन जाएगा। इसी तरह ये y + 6 = 0 है, 6 को उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। और z + 4 = 0 है, 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, z = -4। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा मैट्रिक्स ऐड करो कि आपका आंसर 0 आ जाए। मैट्रिक्स से हट के बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ कि -2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, यानी कि इसके अंदर क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर -2 का एडिटिव इनवर्स है +2, क्योंकि अगर हम +2 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, -2 + 2 कट के 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास मैट्रिक्स है -3 -2, तो इसका आप एडिटिव इनवर्स बताओ, यानी कि इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो आप कहोगे 3 और 2, यानी कि ऑपोजिट साइन के साथ आपने चीज़ को ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा 0। कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऑपोजिट साइन के साथ आपने ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है r ये पूरा मैट्रिक्स गिवन है, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -r होगा, यानी कि ऑपोजिट साइन के साथ आपने ऐड कर देना है। तो बाहर -r लगा दें और अंदर हर एंट्री के साथ साइन चेंज हो जाएगा। 5 था, -5 हो गया। 0 के साथ कोई टेंशन नहीं है, साइन कोई भी हो, 0 ही रहने दो। 3 के साथ अब -3 हो जाएगा। 7 के साथ -7, -9 के साथ +9, मतलब कि आपने सारी एंट्रीज की क्या करनी है, साइन अपोजिट कर देनी है। बाहर साइन लगेगा तो अंदर भी लगेगा। s = ये आपको गिवन है -5 2, तो क्या होगा, -s होगा। -s होगा तो अंदर के भी सारे जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। अगर आप इनको ऐड भी करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। करके देख लेते हैं। ठीक है, तो -5 3 और -9 और 2 -6 और 4, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें, हमने कहा हम ऐड करेंगे इसके अंदर ये वाला ना, ये वाला मैट्रिक्स ऐड करेंगे। 5 -2 -3 6 9 -4। ठीक है, तो -5 + 5 0, 2 -2 0, ठीक है, 3 -3 0, -6 + 6 0, -9 + 9 0, 4 -4 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही तो डेफिनेशन होती है एडिटिव इनवर्स की, कि हम क्या ऐड करें, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो भाई जो एस हमें गिवन था, अगर हम उसके अंदर ये वाला मैट्रिक्स ऐड करें तो जवाब 0 आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, t = 5 -6 1। तो t का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -t, यानी कि हर एलिमेंट के साथ साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, -5 6 -1 हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आपको बच्चों a की, b की और c की वैल्यूज बता दी। आपको कहा जा रहा है कि फाइंड करें 2a + 1/2b - 1/3c। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। a आपको गिवन है, 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करा दें। कैसे, 2a + 1/2b - 1/3c। इकट्ठा लिखने इकट्ठा लिख लें, अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग कर लें, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 लिख दिया, साथ क्या है, a है, तो ये पूरा a मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख लिया। ठीक है, आगे चलें, प्लस, ये प्लस
1/2, ये 1/2 लिख लिया। बी की वैल्यू गिवन है, ये पूरा बी मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। फिर आगे माइनस 1/3, ये 1/3, सी ये गिवन है, ये लिख लिया, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने ए बी सी को पुट कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, अगर ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को सारे एलिमेंट्स के साथ। 2 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10, जब ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6, जब ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा -4, और जब ये 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12। दरमियान में ये वाला प्लस का साइन आएगा, 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 1/2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 10/2, 1/2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8/2, इसी तरह ये 1/2 -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा -8/2, और जब ये 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6/2, ठीक है बच्चों। फिर आगे है -1/3, जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15/3, इसी तरह सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएंगे। अब आप इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे ही रख ली, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 10/2 क्या होता है 5 होता है, लिख लिया। 8/2 क्या होता है 4 होता है, -8/2 -4 होता है, 6/2 क्या होता है 3 होता है, माइनस आया एज इट इज़। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लें, 15/3 5 होता है, 6/3 2 होता है, 0/3 0 होता है। ये बात याद रखनी है कि 0/3 अगर 0 ऊपर आ जाए किसी नंबर के तो आंसर क्या आता है 0, लेकिन अगर 0 नीचे आ जाए किसी नंबर के तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, और -12/3 जो है वो -4 होता है। अब आप क्या करें, ये दरमियान में प्लस है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दें। 10 और 5 ऐड हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास आगे वो है, ठीक है। तो 6 + 4 हमारे पास 10 हो जाएगा, -4 -4 8 -8 हो जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ आया, और आगे वाला पूरा मैट्रिक्स भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब दरमियान में क्या है माइनस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप, अब इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप माइनस कर लें। 15 - 5 ये, 10 - 2 ये, -8 - 0 ये, 15 - 4 15 माइनस और -4, तो ये 15 - -4 आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो सिंप्लीफिकेशन ही है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। नोट्स आपके सामने हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ और आप करते चले जाएं, ठीक है। लेकिन ये खाली देखने नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करें। a - 1/2 b, तो a की वैल्यू आपको गिवन है, ये लिख ली। -1/2 ऐसे ही आ गया और b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। a की और b की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो a को ऐसे ही रखेंगे। ये जो -1/2 था ये हर एंट्री के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10/2 बन जाएगा, 8/2 बन जाएगा, -8/2 6/2 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको 10/2 को 5 लिख दें, 8/2 को आप 4 लिख दें, -8/2 को सॉल्व करें -4, 6/2 को सॉल्व करें 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें दरमियान में क्या आ रहा है माइनस, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी हैं दोनों, तो अब इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप माइनस कर दें। 5 - 5 ये आ गया, 3 - 4 ये आ गया, -2 -4 ये आ गया, 6 - 3 ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको A B C D E मैट्रिसेस गिवन है और नीचे आपको कुछ चीज़ें चेक करने का कहा जा रहा है कि सॉल्व करके बताएं ये इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि बताएं A + B = C है या नहीं। तो मैट्रिक्स A ये है, मैट्रिक्स B ये है। A लिखा, प्लस लिखा, B लिखा, सॉल्व करें, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। 1 + 1 2 होता है, ये लें। 2 + -2 क्या होता है 0 होता है, ये लें। 3 + 3 क्या होता है 6, ये लें। -3 और 3 क्या होता है, ये लें, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर स्टेप भी हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखें क्या कहा जा रहा था कि बताएं A + B = C है या नहीं। तो जवाब हमारे पास क्या आया है, ये आया है, ये देखें C के बराबर है जी, 2060 2060, ठीक है। तो बिल्कुल जवाब आता है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। C + D = E, C ये है, D ये है, इन दोनों को ऐड करें। ये क्या, ये तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, ये देखें। और ये क्या है, ये तो ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है लेफ़्ट साइड वाला, और जो ये मैट्रिक्स है
ये 2x1 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी एंड डी आर नॉट सेम, ठीक है बच्चों। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, d प्लस डी इज इक्वल टू ई। अब देखें इनका ऑर्डर जो है वो देखने से पता चल रहा है कि सेम है, ठीक है। तो ऐड कर लें, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपके पास आया 4 और 12। चेक करें कि क्या ये ई के बराबर है या नहीं। ई मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ई मैट्रिक्स है 2 2 6 6, नहीं ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि भाई d प्लस डी जो है वो नॉट इक्वल्स टू ई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो डायरेक्ट आपके पास ई है वो बराबर लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट आंसर देख के उसको डायरेक्ट मैच कर लें बराबर है या नहीं। तो भाई साहब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट 4 है आपके पास, ई माइनस डी इज इक्वल्स टू सी। तो ये मैट्रिक्स ई है, ये मैट्रिक्स डी है, इनका भी ऑर्डर ही सेम नहीं है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x1 का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है इसके अंदर। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज बोथ मैट्रिक्स हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 से ले लें और वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी लेते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी वो इक्वल हो मैट्रिक्स बी प्लस ए के, समझ रहे हैं बात को। यानी कि अगर हम मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 4 3 1, ऐड करते हैं हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 1 5 0, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर और जो इसका आंसर आएगा b प्लस ए का 3 1, यानी कि ये b इधर बाद में है ना तो इधर पहले लिखते हैं 3 1 5 0, ठीक है, प्लस a यानी कि ये वाला 2 4 3 1, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड करता है। अगर ये बराबर नहीं आते तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड नहीं करता। लेकिन मज़े की बात ये है कि हर मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि कम्यूट कर देना, आप उसमें बदल देना, पहले a प्लस बी है तो फिर b प्लस ए कर दो, चेक करो दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। अब तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि हमने क्या करना है। हमने चेक करना है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर आता है या नहीं। इसको a ले लें लेफ्ट साइड, b ले लें, इक्वल टू लगाएं और फिर आप b ले लें और a ले लें, ठीक है। इक्वल टू के बाद b प्लस ए करना है तो पहले b आ गया फिर a आ गया। अब चेक करें, 5 + 10 करें, ये 3 + 8, ये -2 + -8 ये, और 6 + 6 ये। इसको सॉल्व करें, 15 11 -10 12 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें, 10 + 5 ये, 8 + 3 ये, इसी तरह ये -2 -8 और 6 + 6। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर होल्ड कर रही है और हमेशा मैट्रिसेस में करती है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं करती, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं कि टेकिंग मैट्रिसेस A, B and C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके पास लिखा हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, सेम चीज़ लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो पहले अगर ब्रैकेट a प्लस बी पे लगी हुई है तो इक्वल टू के बाद ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी b प्लस सी पे। बस आप लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करो, राइट साइड को अलग सॉल्व करो, देखो आंसर सेम आता है या नहीं। इतना सा काम आपने करना है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये डबल एस आ रहे हैं इसके अंदर, से याद रखो कि भाई दो ब्रैकेटें हैं इधर जिनको हमने चेंज करना होता है। अक्सर भूल जाते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो दो एस आ रहे हैं तो एस से याद रखो कि भाई दो ब्रैकेट्स होती हैं, हमने उनको चेंज करना होता है। पहले अगर a प्लस बी पे हैं तो बाद में वो b प्लस सी पे चले जाती हैं, ठीक है। दोस्त बदल जाता है इनका बस इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके। अच्छा, तो ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। पहले आप लेफ्ट साइड को पिक कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट साइड को कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में बच्चों ये a है, ये b है, ये हमारी आ गई ब्रैकेट्स, ठीक है, और प्लस सी ये आ गया, ठीक है। 5 प्लस 10 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड कर लें, 5 प्लस 10 आ गया। इसी तरह 3 प्लस 8 कर लें, ये आ गया, -2 -8 ये आ गया, 6 प्लस 6 ये आ गया, और प्लस इसको ऐसे ही रखें। नेक्स्ट बच्चों आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आ जाएंगे। अब फिर देखें ये दोनों बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में है। अब दरमियान में इनका फिर ऐड आ रहा है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लें। 15 प्लस 15 30 आ जाएगा, 11 प्लस 6 क्या आ जाएगा 17, -10 प्लस 0 आपके पास -10 आ जाएगा, 12 - 12 0 आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो हमारी क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ हमने ब्रैकेट बदल ली है। अच्छा, तो ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, a आ गया प्लस b प्लस सी आ गया, और ये ब्रैकेट्स आ गई b प्लस सी पे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर लें इस तरह से जैसे हमने पहले किया है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में है। अब इनकी भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास दोनों बराबर आ गई हैं, तो आप कहोगे कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यहाँ पर होल्ड कर रही है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का तो मतलब हो गया ना ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का मतलब है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी हमने लिखे हैं जिनके ऊपर ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं, इनके दरम्यान में प्लस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो फिर क्या होता है, वो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c होता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c होता है। पहले a मल्टीप्लाई बाय b पे ब्रैकेट होती है, फिर ब्रैकेट शिफ्ट कर जाती है b मल्टीप्लाई बाय c पे, ठीक है। तो ये आपने नाम से भी याद रखने हैं। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़े मजे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, टेकिंग मैट्रिसेस A and B from question number 4 verify that A transpose plus B transpose equals to A plus B whole transpose। तो ये आपके पास मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर लेते हैं, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, पहले A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज ले लेते हैं। A ट्रांसपोज मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अभी आपको दोबारा समझा देता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, यही क्वेश्चन वाला ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 -3, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि A T लें, ये T से रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रांसपोज को, ठीक है, छोटा सा T डाल देते हैं। अच्छा, तो क्या होगा, ये जो ऐसे वर्टिकल लिखी हुई है जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगे, ऐसे लंबाई में लिखी हुई है। अब हम इसको ऐसे सामने सामने लिखेंगे 1 3। इसी तरह ये 2 और -3 ऐसे कॉलम में लिखे हुए हैं, तो हम इसको रोज में चेंज कर देंगे, ऐसे सामने सामने लिख देंगे 2 -3, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली ट्रांसपोज में, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रोज कॉलम बन जाती हैं और कॉलम रोज बन जाते हैं। तो बस आपने कहा कि ये हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास A लिखा हुआ था, A का हमने ट्रांसपोज लिया, तो क्या हो गया, ये 1 3 पहले ऐसे लिखा हुआ था, अब ये 1 3 देखें ऐसे लिखा गया, ठीक है। ये 2 और -3 ऐसे वर्टिकल था, तो ये 2 और -3 अब ऐसे लिखा गया, यानी कि रोज कॉलम में चेंज हो गई है, कॉलम
रोज में चेंज हो गए। इसी तरह बी आपके पास मैट्रिक्स है ये, तो बी का भी आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब आपको कहा गया था कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें, तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अभी हमने जो फाइंड किया ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, दोनों बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दरमियान में ऐड है। तो क्या करें, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। एक ही बात है, एंट्रीज बोले या एलिमेंट्स बोले, ठीक है। तो इन सब की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 2060। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो क्या है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी को पहले ऐड करना है। ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले होता है। पहले हम ए और बी को ऐड कर लेंगे। ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 और 60। अब इस पूरे का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है ना, ए प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया है। इसका अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये 26 अभी ऐसे लिखा हुआ है वर्टिकल, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं रोज में। ठीक है, इस तरह ये 00 जो है ये ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है वर्टिकल, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आंसर सेम आया या नहीं, 2600 और 2600 बिल्कुल सेम आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपको कहा जा रहा है कि z फाइंड करें। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में एक इक्वेशन है, उसके अंदर z इन्वॉल्व हो रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने आपको बताया अगर कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के बारे में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो कांस्टेंट जो है वो हर एक के साथ, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स की। तो 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20, 4 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 40, -5z ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट ही ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 45 और इसी तरह स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें सिंप्लीफिकेशन के लिए। 45 मल्टीप्लाई 5 करेंगे स्क्वायर रूट 225 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 25 होता है। लेफ्ट साइड को ऐसे ही रखते जाएं। आगे देखें बच्चों, क्या किया हमने, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ये लेफ्ट साइड अभी तक ऐसे ही चल रही है हमारी। ठीक है, अब देखें हमने z फाइंड करना है ना, तो ये जिसमें z इन्वॉल्व हो रहा है इसको यहाँ ही रखें, दूसरे वाले को उठा के क्या करें, उधर ले जाएं। तो ये -5z जो है ये हमारा यहाँ आ गया है, और ये जो 20 और 40 है हमने इसको उधर भेज कर क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब ये दोनों सिंपल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ जो भी आपके पास ये ऑपरेटर है माइनस है, इसको अप्लाई कर दें। 15 - 20 और 5 - 40। इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो हमारा -5z है वो ऐसे ही रह रहा है, 15 - 20 -5 -35। ठीक है, अब z फाइंड करने ना, इस z को अकेला कर दें। ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा, यानी कि हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। -5/-5 और -35/-5। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास z की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 भी है, z + 5 नीचे -7 = 3z - 5 और 3। तो यहाँ पर आप क्या करें, z वालों को कंबाइन कर लें। ये इधर z उधर जाके क्या हो जाएगा, -3z हो जाएगा, ये z - 3z। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये -5 और 3 इधर ही है ये, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू के दूसरा जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z - 3z क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, साइन आएगा माइनस का, बड़े वाले का। ये कटा हुआ है, ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये प्लस है, प्लस नहीं है, ये इस माइनस के साथ माइनस माइनस कटे हुए। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया आपके पास अंदर, 5 3 और -5, और क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस साइन है ना, तो यहाँ से आपने ब्रैकेट लगा के क्या कर लिया, माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया था, और अंदर क्या बच गया 5 3, और ये जो माइनस है जब कॉमन निकाला है तो ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, और 5 - 7 ऐसे ही आ गया। ये जो माइनस साइन आया है ये और ये वाला माइनस साइन कट जाएंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल है, तो इक्वल्स टू के अपोजिट साइड पे अगर दो चीज़ें ऐसे मौजूद हों तो वो कट जाती है, क्योंकि दूसरा लेके जाओगे तो डिवाइड ही करोगे,
डिवाइड भी करोगे तो वो काट ही जानी है, तो हम डायरेक्टली भी काट देते हैं। ये दोनों बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं। जो भी ऑपरेटर है दरमियान में एडिशन का उसको अप्लाई कर दें। 5 + 5 3 - 7 2z = 10 और नीचे -4 है बच्चों। यहाँ पर z को अकेला कर दें क्योंकि हमने z को फाइंड करना है। 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनके ऊपर अप्लाई कर दें। 10/2 और -4/2 आंसर आ जाएगा 5 और -2। तो ये दो पार्ट्स थे, दोनों में z की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम निकाल ली। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैट्रिक्स की एडिशन वगैरह आपको सिखाई जा रही है। तो अगर आपकी इस पे ग्रिप बन गई है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा आप इंशाल्लाह आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है कि आप क्या करें, ऑर्डर मेंशन करें। ये मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ऑर्डर कैसे पता चलता है। तो इसका ऑर्डर है 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, क्रॉस कॉलम कितने हैं, ये ऊपर वर्टिकल लाइन लगा के देख लें, 2 ही कॉलम है, तो 2 रोज़ 2 कॉलम है। इसका देख लें, इसकी भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 2 लिख लें। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये जो अंदर वाले हैं ना दोनों, ये और ये, इससे पता चलता है अगर ये सेम हो तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स की पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। और इनका ऑर्डर क्या होगा फिर वो कैसे पता चलता है, और ऑर्डर कैसे पता चलेगा आपको, इन दोनों को देख के। जो बाहर बाहर वाले ये क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो जो इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि उसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई। फिर रिपीट कर देता हूँ, कैसे पता चलेगा, कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर लिखे हुए हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, उनका ऑर्डर देखेंगे। एक डायरेक्ट मेथड है वो भी बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर ये भी देख लें। ये जो अंदर वाली चीज़ें होंगी इनको आप चेक करोगे कि अगर ये नंबर सेम है, 2 2 है, मीन्स के इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और इनका ऑर्डर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो ये बाहर वालों को देख के पता चलेगा। ये 2 और 2, तो 2 क्रॉस 2 जो है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि 4 ऑर्डर होगा, 4 कोई चीज़ नहीं है ऐसे। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ऐसे होते हैं ना रोज़ कॉलम की फॉर्म में, तो खाली 4 तो सेंस ही नहीं बनती। तो 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रोज़ 2 कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, चलें अब हम वापस आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो ये देखें, ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका है 1 क्रॉस 2। तो ये मैंने कहा था ना अंदर वाली चीज़ है देखनी है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो सेम नहीं है, मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक बात प्रॉपर ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो कैसे देखोगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ये देखो, ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे रोज़ और ऐसे कॉलम, ये बराबर हैं, कोई नहीं है। ये देखो, ये 1 और 0 है और ये तो खाली 1 है। अगर नीचे कोई और भी होता, फॉर एग्जांपल 1 होता, ये 1 0, ये 5 1, तो पहले की रो दूसरे के कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 और 3 क्रॉस 1 1 0 0। इसमें देखें, ये देखें, पहले की रो में जितने एलिमेंट्स हैं और दूसरे की कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं बराबर हैं दोनों, तो हाँ हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है, अंदर अंदर वाले देखने हैं, ये अंदर इसके 2 है और इसके अंदर क्या है, 2 है, तो ये सेम है, तो मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये बाहर वाले देखें, इससे मैंने क्या बताया था, ये 1 और ये बाहर जो 2 है, इससे क्या पता चलता है कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 1 क्रॉस 2 होगा, ये 1 और ये 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वैसे तो आपकी बुक वालों ने सिर्फ यही कहा हुआ है कि ऑर्डर बताएं, लेकिन हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख लें। तो ये बच्चों है आपके पास 5 3 1 1, मीन्स के हाँ बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकता है। करेंगे कैसे मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें क्या है, 5 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, फिर दरमियान में आएगा प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी कि पहले 5 1 के साथ होगा, उसके बाद ये 3 नीचे वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ना अपना अंगूठा रख लिया करें, हाथ रख लिया करें, आसानी रहती है।
हाथ रख लेंगे तो पता चलेगा अच्छा 5 को हमने 1 के साथ कर दिया और उसके बाद क्या हो गया, आगे आ जाएं 3 पे हाथ रख लें, 3 को फिर नीचे वाले 1 के साथ कर दिया। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अब उसके बाद देखें यही 5 3 को पकड़ के आप इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह, उसके बाद ये 3 जो है ये नीचे वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलती कि हमने कब सामने लिखना है कब नीचे लिखना है, तो इसको देखें ये सामने सामने है तो ये सामने सामने लिखेंगे। अगर यहाँ पर नीचे एक और आपके पास रो ऐड होती तो फिर हम यहाँ पर भी नीचे लिखना शुरू हो जाते। ठीक है, वो जैसे जैसे आगे एग्जांपल आएंगे तो फिर हम समझते जाएंगे, अभी आप कंफ्यूज होगे मुझे पता है। अच्छा, तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, 5 + 3 आ जाएगा, ये 0 + 0 आ जाएगा तो 8 0। हमने कहा था कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 2 होगा, यानी कि इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, यानी कि हमने सही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 आपके पास, इसमें भी आपने इसका ऑर्डर बताना है। तो पहले देख लें कि पहले की जो रो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दूसरे जो कॉलम है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर हैं। जी हाँ, बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ये देखें अंदर वाली चीज़ों से मैंने कहा था पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं, ये दोनों 2 2 सेम है, मीन्स हो सकती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। और ये जो बाहर वाले हैं इनसे क्या पता चलता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो ये 2 है ये 1 है, तो 2 × 1 जो है वो न्यू मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका ऑर्डर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये देखें अब ये नीचे भी रो आ गई ना। अब बताते हैं आपको कैसे मल्टीप्लाई होगा। पहले ये 1 होगा 5 के साथ, आंसर आएगा आपका 1 × 5। ठीक है, फिर दरमियान में आएगा प्लस, फिर ये वाला 1 होगा इस नीचे वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 3। ठीक है, अब ये नीचे रो है तो नीचे आ जाए, 0 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, पहले 0 × 5, दरमियान में आएगा प्लस और फिर ये वाला 0 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मुश्किल लग रही होगी लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका पक्का जो है ये मेथड आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 0 आपका फिर आंसर आ जाएगा फाइनल। इसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पहले चेक कर लेते हैं कि पहले की रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट दूसरे के जो पहले कॉलम में एलिमेंट उसके सेम है नहीं है। इसमें तो एक ही एलिमेंट है, इसमें 2 हैं, तो भाई बात ही ख़त्म हो गई। आपने क्या देना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स हैज़ 2 रोज, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये देखें अंदर वाली चीज़ें सेम हों तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में देखें ये एक ही एलिमेंट है और ये कितने हैं 2 हैं, तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखें कितने एलिमेंट हैं 2 हैं पहले की रो में और इधर क्या है एक ही एलिमेंट, नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। रीज़न आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, ये टेम्पलेट याद रखना है। पार्ट 7 पे आ जाएं, ये देखें पहले की रो में जितने एलिमेंट हैं दूसरे के कॉलम में भी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या होगा ये बाहर वाली चीज़ों को देख के पता चलेगा, 2 और 1 यानी कि 2 × 1 का वो मैट्रिक्स होगा न्यू जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। पहले क्या करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, 1 × 5। उसके बाद ये नीचे एलिमेंट लिखा हुआ है तो नीचे आ जाएंगे, ये 3 भी इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5। ठीक है, तो 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर देख लें, वही जो हमने कहा था वही है 2 × 1 का, यानी कि 2 रोज़ हैं और एक बच्चों इसके अंदर कॉलम है। इसके बाद चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में देखें ये जो पहले की रो है एक एलिमेंट है और ये जो दूसरे का कॉलम है इसमें 2 एलिमेंट, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें भी देख लें पहले के अंदर जो रोज़ में एलिमेंट हैं दूसरे के कॉलम में भी उतने ही हैं 1 1, ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा ये पहले 5 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आगे है ना एलिमेंट नीचे तो नहीं है तो नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे तो 5 जो है वो फिर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 9 5 ज़र 45 और 5 3 ज़र 15 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें
एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट है और इसके अंदर कितना है, एक ही एलिमेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे लाइन लगाया करें, ठीक है, ऐसे और दूसरे में ऐसे बराबर है, नहीं है, तो मतलब नॉट पॉसिबल। आगे चलें, एक एलिमेंट है तो ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ऑर्डर क्या होगा, बाहर वालों को देखें, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो 1 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर बताना है आपने इन क्वेश्चन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी करने हैं तो अच्छी बात है। वैसे आपकी बुक में सिर्फ ये कहा गया है कि ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर आप यहाँ से डायरेक्टली बताते हैं या स्टेप्स करके बताते हैं, इट्स अप टू यू। एमसीक्यूज में आएगा तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अगर तो फिर आपने स्टेप्स करने हैं। ये देखें, ये दो एलिमेंट और इधर भी दो एलिमेंट, यानी कि ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, और फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इस तरह से, और ये आंसर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 जो है आपका, इसमें देख लें ऐसे और ऐसे, यानी कि 1 1 ही है, ठीक है, पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम इसको। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ इस तरह से, उसके बाद 2 ही मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ यहाँ पर ऐसे, फिर 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 3 ही 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अब आप सिंप्लीफिकेशन करके लिख दें, 10 15 20 30 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देख लें, सबसे पहले की रो में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो दूसरे के कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, इस तरह दरमियान में आएगा प्लस का साइन, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, इस तरह। आगे चलेंगे फिर इधर, यानी कि 5 ही मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये आ गया, और फिर 2 ही मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, इस तरह से, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, नीचे मौजूद है ना पूरी रो, तो नीचे आ जाए। 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 0 के साथ, इस तरह दरम्यान में प्लस आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, इस तरह से। फिर 3 ही मल्टीप्लाई होगा ये दूसरे वाले के साथ, 1 के साथ यहाँ पर, और फिर ये 4 ही मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, ऐसे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये आपको ट्रांसपोज नज़र आ रहा है। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, रोज़ जो हैं वो कॉलम बन जाती हैं, कॉलम जो हैं वो रोज़ बन जाती हैं। यानी कि 5 और -2 का जब आप ट्रांसपोज लोगे, 5 और -2 का आप जब ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है ना 5 -2, तो ये ऐसे बन जाएगा 5 -2, यानी कि रोज़ कॉलम में और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाती हैं, तो 5 -2 ये बन गया। अब देखो, पहले की रो में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं, और ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद आया है कॉलम, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। डायरेक्ट अगर आप देखो तो आप कहोगे कि अच्छा ये 5 और 3 2 एलिमेंट हैं, लेकिन ये 5 तो एक ही एलिमेंट है, तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर ट्रांसपोज भी है, ये रो जो पूरी जो है वो जब कॉलम में चेंज हो जाएगी तो फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम इसको। सबसे पहले क्या होगा, 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, दरम्यान में प्लस का साइन लगेगा, फिर ये 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से, ठीक है। फिर नीचे रो मौजूद है तो नीचे आ जाएंगे, 2 होगा मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, फिर दरम्यान में प्लस आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको A, B और C मैट्रिक्स गिवन है, आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं छोटे छोटे, जिनका आपने आंसर करना है। सबसे पहले क्या है, फाइंड A, B एंड B A, यानी कि ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। आपने क्या करना है, A B को फाइंड करना है, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B करना है। ये A आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, दरम्यान में B आ गया, ठीक है। और फिर आपने B A भी फाइंड करना है, यानी कि इस वाले को उधर लिख देंगे और उस वाले को इधर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यह आ गया, दरम्यान में प्लस आएगा, फिर ये 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। फिर आगे चलेंगे,
1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, ठीक है। नीचे रो मौजूद है, नीचे आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, फिर दरमियान में प्लस, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, सारी पुरानी चीज़ें जो अब तक हम करते आए हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको फिर आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ए बी का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ए बी आ गया। उसने आपको कहा है कि बी ए बी फाइंड करें, तो अब आपने बी ए बी बिल्कुल इसी तरह फाइंड कर लेना है। क्या करना है, बी को पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय ए को बाद में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह 2 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। फिर आगे चलें, इस 2 को मल्टीप्लाई करें इस 0 से, दरमियान में प्लस आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करें इस 1 को इस 3 से इस तरह से, फिर नीचे मौजूद हैं तो नीचे आ जाएं। इसी तरह से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ और यहाँ लिखते हैं, तो बी ए का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ए बी और बी ए दोनों आपने फाइंड कर ली। अब आपने बताना है कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। तो देखें, हमारे पास बी ए का ये आंसर आया 4 - 6 3 और 9, और हमारे पास ए बी का क्या आंसर आया, ये 2 4 1 और -7, तो ये बराबर नहीं है। तो आप लिख दोगे कि भाई ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन किया था ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो मैंने आपको कहा था ये हमेशा सेटिस्फाई होता है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो यानी कि ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, अगर इसको कम्यूट कर दें, उल्टा कर दें, तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, होता है, बल्कि हमेशा हमेशा ये ट्रू होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये हमेशा ट्रू नहीं होता, कभी ट्रू होता है कभी नहीं होता। कि अगर हम ए प्लस बी के बजाय ए मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं और इक्वल टू की दूसरी साइड पे भी बी प्लस ए के बजाय हम बी मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सेटिस्फाई हो, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ए सी और सी ए आपने फाइंड करना है और फिर बताना है कि ए सी और सी ए बराबर हैं यानी बिल्कुल इसी तरह से ये भी होगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको इससे कर लें, फिर आगे चलें, इसको इससे कर लें और फिर इसको इससे कर लें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप देख लें सोल्यूशन। ए सी आ गया आपके पास। अब हम सी ए की तरफ चलते हैं। सी ए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा सी ए का वो ये है। चेक करें कि दोनों बराबर हैं या नहीं। 3003 3003, तो बिल्कुल ठीक है, बराबर हैं। तो आप लिख दो कि भाई ए सी इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब बच्चों पार्ट नंबर 3 जो है आपका वो है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये आपने सेटिस्फाई करना है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ब्रैकेट लगी हुई है, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, यानी कि बी प्लस सी, मैट्रिक्स बी प्लस सी फाइंड कर लो, बी और प्लस सी, ठीक है। तो बहुत सारे हमने एडिशन किया, आपको पता है मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं उनको हम आपस में ऐड करते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 5 1 -2 और -2 बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी पूरा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ए और ये बी बिल्कुल पहले की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी का। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए बी प्लस ए सी, यानी कि पहले आप ए बी फाइंड कर लो, मैट्रिक्स ए को और बी को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, ए सी फाइंड कर लो, यानी कि मैट्रिक्स ए को और सी को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत दफ़ा कर लिया, आपको आती होगी। जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आपने अगर अपना सोल्यूशन मैच करना है तो ये नीट एंड क्लीन नोट्स जो हैं वो आपको मैंने शो करवाए हुए हैं, आप यहाँ से सोल्यूशन मैच करते जाओ। ए बी प्लस ए सी लास्ट में फाइंड करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आएगा ये, ठीक है। अब चेक करो कि क्या ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी बराबर हैं या नहीं। तो बिल्कुल ये बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वेरीफाई करना है आपने कि a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी होता है। बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह होगा ये भी। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि a माइनस बी सॉल्व कर लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा,
ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आपने क्या करना है, a माइनस बी इंटू सी फाइंड करना है, लेफ्ट साइड यही है, तो इसको आप अब c के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आपकी सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड की तरफ चलें, ए सी माइनस बी सी, यानी कि पहले ए सी फाइंड कर लें, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी, इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसी 1 को इस 0 से, इसी 0 को इस 1 से बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये ए सी का। अब आपने फाइंड करना है बी सी, तो बी और सी आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा बी सी। ठीक है, अब आपकी राइट हैंड साइड क्या थी कि भाई ए सी माइनस बी सी आपने फाइंड करना है। तो ये ए सी है, ये बी सी है, इन दोनों को माइनस कर लें, यानी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं उनको माइनस कर लें। 3 माइनस 4, 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 6, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, तो आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है, क्या करते हैं हम, ए बी सी लिखें, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी ही लिखें। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होगा, ए बी पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी बी सी पे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब के दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा, कुछ भी ना लिखें तो भी ठीक है, कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। और अगर आपको कहा जाए एडिशन तो आपने ये ए प्लस बी प्लस सी दरमियान में लिखना है, और उसके बाद जब ब्रैकेट शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा, तो पहले ब्रैकेट यहाँ पर होगी, बाद में ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी बी प्लस सी पे। ठीक है, और साथ ये ए प्लस ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है मल्टीप्लिकेशन वाली और एडिशन वाली। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने पेपर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये आपने इसकी स्टेटमेंट लिख ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ए बी इंटू सी। ए बी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं इस वाली को, ये ए है ये बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपने फाइंड क्या करना था लेफ्ट साइड में, ए बी इंटू सी, ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड थी ना, तो ए बी आपके पास आ गया। अब सी साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये क्या है, ये सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी जो कि है 4 1 26 माइनस 7। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए इंटू बी सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स बी को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपने साथ ए को भी मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, बी सी ये है, साथ में आपने ए को मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपके पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आ जाएगा। आप देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो आप लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में क्या है, आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, क्या है वो है 1 0 2 3। तो ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों साइड पे स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 0 2 3 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करा दें। पहले ये 1 इस 1 से होगा, फिर दरम्यान में प्लस 0 2 से होगा, फिर दोबारा आगे चलेंगे, ये 1 0 से होगा यहाँ पर, और फिर ये 0 इस 3 से होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, तो ए स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से बी स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स बी आपको ये गिवन है, बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ ही। ठीक है, इसी तरह ये भी अपने साथ ही मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बी स्क्वायर का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने इसी पार्ट के अंदर ए प्लस बी भी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए है प्लस मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये थोड़ा सा
यहाँ पर लाइट है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 प्लस 2, इसी तरह ये 0 है, ये 1 है, तो 0 प्लस 1, उसके बाद नीचे आ जाएं, ये 2 है, ये 0 है, तो 2 प्लस 0, और ये 3 है, और ये क्या है, -3 है, 3 प्लस -3 ये आ गया, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी तरह से आपने a माइनस बी भी फाइंड कर लेना है, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में माइनस कर लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा a माइनस बी। इससे नेक्स्ट आपको कहा गया है कि भाई आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आपने a प्लस बी भी फाइंड कर लिया, ऊपर a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लिया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपने ए स्क्वायर भी फाइंड किया हुआ था और बी स्क्वायर भी फाइंड किया हुआ था, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करवा दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो मैट्रिक्स ए और बी आपको गिवन है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। ए प्लस बी ये आ गया, गिवन है, हमने फाइंड किए हुए हैं। ए माइनस बी वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन पेपर में तो ज़ाहिर है आपने ये प्रॉपर करना होगा ना, अभी तो हम पिछले रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, अगर पेपर में आता है तो आपने फिर ये प्रॉपर फाइंड कर लेना है। अच्छा, ए प्लस बी भी आ गया, ए माइनस बी भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी आपने चेक करना है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपने पार्ट नंबर 6 में फाइंड आउट कर लिए, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो ये दोनों जो हैं वो बराबर नहीं है, तो यह आपने एंड पर रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी भी आपने पहले फाइंड किया हुआ है, ए प्लस बी भी फाइंड किया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर क्या आ गया आपके पास ये। ठीक है, राइट हैंड साइड देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपने पार्ट नंबर 6 में फाइंड कर ली है। अब देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 9, चेक वेदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और नॉट। तो ये सारा कुछ हमने फाइंड किया हुआ है, ए प्लस बी भी फाइंड किया हुआ है, ए माइनस बी भी फाइंड किया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमने आंसर पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है। राइट हैंड साइड देख लें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है, सारा कुछ ही फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लास्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 10, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को पिक कर लेते हैं, इसके दो पोर्शन है ना इस क्वेश्चन के, तो इसको पिक कर लेते हैं। क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि आपने पहले मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ये ए है ये बी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये जो 2 4 है कॉलम की फॉर्म में, ये रोज़ की फॉर्म में चला जाएगा, और ये जो 1 - 7 है कॉलम की फॉर्म में, ये भी रोज़ में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को हम फाइंड कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि 2 और 0 अभी ऐसे हैं तो 2 और 0 ऐसे हो जाएंगे, 1 और -3 ऐसे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें ए है, ए का भी ट्रांसपोज ऐसे ही ले लें। फाइंड आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज की ये वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की ये वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई हैं आपके पास। ठीक है, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सेकंड क्या है कि आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो वापस ए आता है, बिल्कुल आता है, हमें पता है, लेकिन हमने प्रॉपर करना है। ए आपको गिवन है, ए का ट्रांसपोज ले लें, यानी कि ये जो रोज़ हैं
ये कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम हैं वो रोज़ बन जाएंगे इस तरह। ये 1 2 है तो ये 1 2 बन गया, और फिर ये 0 3 है तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो जाहिर सी बात है वापस यही बन जाएगा ना। तो ठीक है, इसका दोबारा जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वापस आपके पास वही क्वेश्चन बन जाएगा। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही आपके पास ए आ जाएगा, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर आप वापस पहुंच जाओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो वापस ए ही आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।